कि हम पहले सबसे पहले कोशिश करें कि वेस्ट सबसे ज़्यादा रिड्यूस ही करें एट द। उसके बाद जो चीज़ें रिड्यूस नहीं हो रही तो उनको हम क्या करेंगे, री यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम री यूज़ करें। जैसे पानी की बॉटल है, हम बार बार नए कंटेनर लेने से बेटर है कि जैसे एक हमारे पास एक बॉटल है तो उसका हम बार बार री यूज़ करें। और जैसे क्लॉथिंग है या कभी बुक्स हैं तो जैसे ही बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट की अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो जो है रीयूज वाली चीज़ें हम वो वापस कर सकते हैं। हम तो उसको जो है हम रीसाइकलिंग के लिए जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आप? डेट ने जो है 11 रुपीज़ चार्जेस रखे हैं स्टैंडर्ड। हर एक चीज़ की जो है रीयूज वाली रिसाइकल वाली है जो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, सो दैट इससे नहीं बनेगा। इसके अलावा सर ई वेस्ट के लिए और जो है वो अलग से हम ये जो है कलेक्शन पॉइंट बना रहे हैं तो उसका भी जो है हम जो है टाई अप करके तो ये बहुत अच्छी बात है। बिगनिंग है आपकी, कैसे ऐसी बात है? क्या है? ज्योति चेन टंडन जिस पर 63 से पहले की है जी सर, बहुत अच्छा है। बड़े दिया गया पहले उनका जो फेस है ना सर, ये लोग दिखाते हैं, सफाई यही करते हैं तो समय पता ही ना। ये वार्ड नंबर 4 आप भी डोनेट करें किताबें। This was made from these papers, and these are our teaching papers. कार्डबोर्ड है वो वेस्ट है, इससे हमने फ्लैश कार्ड्स बना लिए बच्चों को पढ़ाने के। उसके बाद जैसे रेस्टोरेंट्स और होटल्स पे ये डिस्पोजेबल ग्लासेस जो है वो फेंक दिए जाते हैं, तो इसको रीयूज़ करके भी हमने एक हैंगिंग बना सकते हैं। इसको भी हम वॉल पे हैंग कर सकते हैं, जैसे पेपर को यूज़ करके हम ये बना सकते हैं। उसके बाद और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया। सर बताइए जो आज ये इनॉग्रेशन की इस हवाले से। आज ये स्वच्छता का सर्वेक्षण जो है वो चल रहा है। इसमें जितने भी म्यूनसिपैलिटीज अर्बन लोकल बॉडीज है उनके अंदर रैंकिंग की जा रही है कि कौन सी म्यूनसिपैलिटी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके कुछ मापदंड हैं, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि आपका जो वेस्ट है आपके टाउन का, उसको आप रीयूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसी चीज़ को हमें चलाने के लिए हमने एक यहाँ पे एक रीयूज रिसाइकल के लिए एक डेस्क यहाँ पे खोला। एक सिंपल सा डेस्क है, यहाँ पे आके लोग अपनी पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, पुराने यूटेंसिल्स जो हैं ये यहाँ पे आके जमा करा सकते हैं, ताकि आगे हम उनको लैंडफिल्स में ना डालें, उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाए। इसके अलावा जो हमने पुंछ में एक MRF फैसिलिटी भी खोली है, जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है। और जो पुराना लेगेसी वेस्ट है उसे भी हम जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको भी कंपनी बाहर से उठा के उसको रिसाइकिल कर रही है और यहाँ से लेके जा रही है, जिससे जो पुंछ की नदी और जो एज का है उसको हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। MRF के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया। इसके अलावा हम बायोमेडिकल वेस्ट MRF के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया। इसके अलावा हम बायोमेडिकल वेस्ट को भी अच्छे से प्रोसेस करने के लिए जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं हमने उनको भी रजिस्टर किया है, और ताकि उनका भी जो बायोमेडिकल वेस्ट वहाँ से बनता है वो एक साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस हो। हमारी ये कोशिश इसीलिए है कि ताकि जो हमारी पुंछ म्यूनसिपैलिटी है उसको एक अच्छी रैंकिंग मिले, और सर्वेक्षण में जो है इसकी रैंकिंग भी अच्छी है। सर आपका नाम? माई सेल्फ शकीलुर रहमान, अकाउंट ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ। सर प्रोग्राम जो इनॉग्रेशन किया डिप्टी कमिश्नर ने, तो उसके हवाले से देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है सर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, तो उसके हिसाब से सिटी की जो है रैंकिंग होती है कि वो अपने वेस्ट मैनेजमेंट पे कितना फोकस कर रहे हैं।
तो इसीलिए हमने ये आरआर सेंटर का ये जो है यहाँ पे आज इनॉग्रेशन वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने किया है। तो इसका मेन मोटिव ये है कि कुछ चीज़ें हमारे घरों में पड़ी होती हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात है ये है कि हमें तो रिड्यूस करना चाहिए, मतलब जो चीज़ें जैसे प्लास्टिक का जहाँ तक हो सके तो हमें जो है कम रिड्यूस करना चाहिए कंजप्शन जो है उसका। लेकिन हमारे घरों में जैसे कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं जिनको हम जो है दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो वो जो है लोग यहाँ पे आके हमारे पास यहाँ पे इस सेंटर में जो है जमा कराएंगे। उससे ये होगा कि वो चीज़ें किसी और के काम आ सकती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिसाइकलेबल होती हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया या टिन हो गया या ओल्ड बैटरीज होगी या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया घर में से। तो उससे ये है कि जो है हमारे डंप साइट पे उन पे ओवरलोडिंग नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एनवायरनमेंट पे जो है बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये एक जो है सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट करेगा हमारे ऑफिस। सर खासकर जो दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, तो सर उनसे आप क्या अपील करेंगे और बताएंगे यहाँ क्या क्या चीज लाई जा सकती है? ठीक, देखिए जैसे रिसाइकलेबल चीज़ें जैसे पुरानी बुक्स होगी या घर का जो प्लास्टिक वगैरह हो गया या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, उसको जो है हम इस कलेक्शन सेंटर पे यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद इसको जो है हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हैं। इससे ये है कि जो हम घर के जो रूटीन कचरा में जो हम भेज देते हैं इधर उधर, तो उससे ये है कि जो हमारी डंप साइट्स हैं उन पे ओवर बर्डन हो जाता है जो है। इससे ये है कि हम जो जितनी चीज़ें जो रिसाइकलेबल होती हैं या जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, तो यहाँ से जो है अब जैसे कई बार ये होता है कि हमारे घरों में कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो कोई बच्चा नहीं पहन रहा है तो वो घर पे ऐसे ही पड़ी रहती हैं। लेकिन उसको अगर हम जैसे इस सेंटर में आते हैं तो कोई नीडी पर्सन होगा जिसको जरूरत होगी, तो उसको हम जो है वो डोनेट कर सकते हैं या किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है मिलके भी हम डोनेट कर सकते हैं। Myself Nidhi Tara. I hail from Pune city. I am from Nanak Academy School. जी बताइए जो प्रोग्राम है इसके हवाले से क्या कहेंगे? मतलब ये जो प्रोग्राम है ये इनॉग्रेट किया था, इसमें से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि हमें चीज़ें जो है रिसाइकल, रीयूज़ और रिड्यूस करनी चाहिए। ज़्यादातर हमने इसमें सीखा कि जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं हमें उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनको जो है हमें रीयूज़ करना चाहिए, उनसे जो हमें नई नई चीज़ें बनानी चाहिए। और मैं अपनी सोसाइटी में भी ये चीज़ फैलाऊंगी कि मतलब जो उनकी पुरानी चीज़ें होती हैं उनको वो उन्हें फेंकनी नहीं चाहिए, उनको उन्हें रीयूज़ करना चाहिए। नाम? मेरा नाम राबिया मजीद, मैं हाकिया इंटरनेशनल स्कूल की टीचर हूँ। तो आज हम यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट की तरफ से आए हुए हैं। जैसे हमने ये जो है वॉल हैंगिंग जो है हमने ये वेस्ट पेपर का रीयूज़ करके बनाई है। उसके बाद हमने डिस्पोजेबल ग्लासेस यूज़ करके एक वॉल हैंगिंग बनाई है। उसके बाद हमने पेपर और कार्डबोर्ड का यूज़ करके ये टीचिंग एड बनाई है। उसके बाद मेरा ये मैसेज है सभी को कि एक बंदे का काम तो है नहीं, ये वेस्ट सबके घरों में होता है कि घर घर टीम बननी चाहिए, वो घर घर जानी चाहिए और लोगों को समझाया जाना चाहिए कि वेस्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। जैसे आजकल तो रमज़ान चल रहा है, हमारे घरों में जो फ्रूट्स के छिलके वगैरह होते हैं उसको हम एक डस्टबिन में कलेक्ट करके तो उसको हम खेतों में यूज कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि जो हम मार्केट से फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं उनमें काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है और जब बारिश होती है खेतों में तो वो फर्टिलाइजर्स बह के पानी में जाते हैं और वो वहां पे पानी को पॉल्यूट करते हैं और वो पानी जब हम यूज करते हैं जो आवाम पीती है उस पानी को तो वो हेल्थ पे इफेक्ट करता है। तो इस तरह से हम गाँव में भी जाके लोगों को अवेयर कर सकते हैं। और प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को हम जला सकते हैं, अगर खेतों में ऐसे डालेंगे तो एनिमल्स उसको खाते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स के इम्यून सिस्टम पे काफी इफेक्ट पड़ता है।